4 लोगों ने कमरे में बैठकर मुझे कत्ल कराने का मंसूबा बनाया। जब तक जान है इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। सारी कौम मेरी कॉल की तैयारी करे। इमरान खान का रहीम यार खान में खिताब। कहा कि पाकिस्तान सैलाब में डूबा हुआ है। शहबाज और बिलावल से पूछता हूं ये अमरीका क्या करने गए थे। कप्तान की कॉल पर मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज करक खैबर पख्तूनख्वा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। इमरान खान का अवाम के नाम खुसूसी पैगाम। कहा इतवार दिन 3 बजे मैं करक में जलसा आम से मुखातिब होऊंगा। करक के पाकिस्तानियों से हकीकी आज़ादी तहरीक की तैयारी से मुतल्लिक़ गुफ्तगू होगी। इंशाअल्लाह मुल्क के अवाम को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहते हैं कि अमरीकी साइफर की तहकीकात कराएं। कौमी असम्बली में वापसी के लिए तैयार हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात मुल्की मफाद के तहत चाहता हूँ। तहरीक इंसाफ पहली बार हुकूमत में आई थी, इसीलिए गलतियाँ हुई। अब हुकूमत मिली तो माजी की गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इंतहाई ढिठाई से हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी का जवाब पेश करने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम महंगाई ख़त्म करने आए थे लेकिन ऐसा नहीं कर सके। शहबाज शरीफ को तवक्का थी कि IMF से रकम मिलते ही महंगाई कम कर देंगे, मगर फिर सैलाब आ गया। राना सनाउल्लाह अपनी बदतरीन कारकर्दगी को भी इमरान खान के सर डालते रहे। कहा इमरान हुकूमत ने IMF से वादा खिलाफी की जिससे मुश्किलात में इजाफा हुआ। शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो लीक। भारत से खुफिया ताल्लुकात बेनकाब। ऑडियो में शहबाज शरीफ मरियम के दामाद के लिए सरकारी अफसर पर दबाव डाल रहे हैं और इसके लिए इंडिया से प्लांट मंगवाने का इंतज़ाम किया जाए। वज़ीर आज़म पहले आमादा हुए फिर पीछे हट गए। ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का तहकीकात का मुतालबा। कहा कि कॉल लीक इंतहाई तशवीशनाक है। शरीफ फैमिली ने हमेशा मुल्की मफाद को पसे पुश रखा। लंदन से अमरीका, अमरीका से फिर लंदन। शहबाज की परवाज़। जनरल असम्बली में शिरकत के बाद वतन वापस ना आए। बड़े भाई से मिलने फिर लंदन पहुंच गए। अहम मुल्की मामलात पर बैरून मुल्क मुशावरत। इसहाक डार वापस आएंगे या नहीं, फैसला आज होगा। इंटरनेशनल मीडिया समेत अमरीकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज़ के चर्चे। बोल न्यूज़ की हक और सच की आवाज़ बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में सख्त सवालों का सामना। पूछा गया कि बोल न्यूज़ को क्यों बंद किया जा रहा है। बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर एक और हक और सच की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज़ को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफ़त पर कायम और दायम रहने के लिए पुराज़म। सीनियर एंकर पर्सन इमरान रियाज खान सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ़ हैं। बोल न्यूज़ के नाजरीन को करना होगा बस थोड़ा और इंतज़ार। बोल न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर व्यूवरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सारिफीन ने सबसे ज़्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को एक माह के दौरान 227 मिलियन व्यूज़ मिले। 3,10,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा हुआ। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का चौथा मैच आज होगा। मेहमान टीम को 2-1 की बरतरी हासिल। पाकिस्तानी हेड कोच सकलैन मुश्ताक कहते हैं कि बल्लेबाजों को सपोर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तानी कप्तान और कोच खिलाड़ियों का हौसला नहीं बढ़ाएंगे तो उनको एतमाद कैसे मिलेगा। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।